लिमिट यूजिंग एक्सपांशन। तो अगर हमें कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो मीन्स थ्री टाइम डिफरेंशिएशन एट जीरो एंड सो ऑन। बराबर, इसी का यूज करके हम थोड़े बहुत एक्सपांशन लिखते हैं, स्टैंडर्ड एक्सपांशन। जैसे कि ई रेश टू एक्स, तो ई रेश टू एक्स को इसका एक्सपांशन होता है वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल देन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। और इसी का यूज करके हम लिमिट में एक फॉर्मूला यूज करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई रेश टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। बराबर, यहाँ पर अगर आप एक्सपांशन का यूज करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई रेश टू एक्स माइनस वन, देखो ये ई रेश टू एक्स का वैल्यू है इक्वल टू वन है, तो अगर हम वन को दोनों साइड से माइनस कर लेते हैं तो ई रेश टू एक्स माइनस वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर इज एक्स। नाउ एक्स टेंडिंग टू जीरो, अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो एक्स जीरो तो नहीं है, इसका मतलब हम न्यूमरेटर में से एक्स कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर हम एक्स कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा वन, नेक्स्ट हो जाएगा एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल देन नेक्स्ट एक्स क्यूब था तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर इज एक्स, एक्स यहाँ कैंसिल आउट कर लेते हैं, लिमिट का यूज करेंगे तो वन प्लस रिमेनिंग टर्म कंटेन एक्स, सो एवरी वन जीरो, तो ये हो गया वन। ओके, तो ये ई रेश टू एक्स का एक्सपांशन है। ऐसे ही ई रेश टू माइनस एक्स अगर है, और ये सब एक्सपांशन हम ये जो ऊपर लिखा है एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला, इसका यूज करके डिराइव कर सकते हैं। ई रेश टू माइनस एक्स है तो इसका एक्सपांशन होता है वन माइनस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल देन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल देन माइनस दिस वन इज फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। वन मोर इज, अगर ए रेश टू एक्स दिया है, ए रेश टू एक्स है तो इसका एक्सपांशन होता है वन प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, यहाँ पर वन फैक्टोरियल देन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल log of a square then plus x cube upon 3 factorial log of a raised to 3 पावर एंड कंटिन्यूअस। डेफिनेटली यहाँ पर जो a है वो वन नहीं होना चाहिए एंड ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बराबर, क्योंकि log a डिफाइन करना है हमें। अब एक और फॉर्मूला हम यहाँ से लिख देते हैं और वो है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो a रेस टू x माइनस वन अपॉन x, बराबर, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं log a। देखो ये भी फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल जाएगी, a रेस टू x इक्वल टू वन प्लस है, अगर हम दोनों साइड से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ऊपर का जो एक्सपांशन लिखा है इसमें दोनों साइड से वन सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से वन रिमूव हो जाएगा, डायरेक्टली आपके पास क्या बचेगा, x इंटू लॉग ए देन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल और यहाँ से ओके log ऑफ a स्क्वायर देन प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल log ऑफ a रेज टू थ्री पावर एंड सो ऑन अपॉन x। अब आप x कॉमन निकाल सकते हैं, अगर आप यहाँ से x कॉमन निकाल देते हैं हर एक टर्म में से तो आपका जो पावर है यहाँ पर x रेज टू वन हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x टेंडिंग टू जीरो है मीन्स x इज नॉट जीरो, इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, तो x अगर यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म बचेगा log a और बाकी के सभी टर्म में x होगा और x टेंडिंग कर रहा है जीरो की तरफ, तो हमें आंसर मिल जाएगा log ऑफ a, बराबर। तो ये मैंने यहाँ पर अभी तक तीन एक्सपांशन लिखे हैं, बाकी के एक्सपांशन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट वन इज log ऑफ
1 प्लस एक्स, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स जो है इसका एक्सपांशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 देन प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 बराबर। तो x अपॉन 1 है, इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, प्लस माइनस चल रहा है और जो पावर है वही डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं प्लस। अब यहाँ से भी एक फॉर्मूला लिख देते हैं और वो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला जो हम 1 लिखते हैं, एक्चुअली देखो ये 0/0 फॉर्म भी है। अगर एक्स टेंडिंग टू 0 है तो log 1 0 हो जाएगा और अपॉन में 0, ये 0/0 फॉर्म है जो हम कभी कभी LH रूल का यूज कर लेते हैं, बट ये एक्सपांशन से बहुत इजीली इक्वेशन हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपांशन हमने लिख दिया है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन अपॉन में x। अब x टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, तो अगर x से डिवाइड कर लेते हैं, x कॉमन निकाला और फिर अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2 देन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। ये जो सभी टर्म है प्लस माइनस चलते जाएंगे बराबर, और हर एक जिसमें x है वो तो सब 0 हो जाएंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर log ऑफ 1 प्लस एक्स है तो इसको डिफाइन करने के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और वो है -1। जो x की वैल्यू है वो होगी -1 से ग्रेटर, बट मैक्सिमम यहाँ पर 1 हो जाएगा। दिस वन इज एक्सपांशन ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स। ऐसे ही अगर हमें log ऑफ 1 माइनस एक्स दिया है तो इसका एक्सपांशन होता है माइनस एक्स अपॉन 1 देन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 देन माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 मीन्स ऑल आर माइनस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस एंड कंटिन्यूअस। यहाँ पर हो जाएगा -1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस देन 1। okay, this one is expansion of log of 1 minus x. after that trigonometry में sin x का एक्सपांशन लिख देते हैं, तो sin x का एक्सपांशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ज्यादातर दो तीन टर्म तक अगर लर्न कर लेते हैं तो इनसे हमारे लिमिट के इक्वेशन हो जाते हैं। x रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल देन माइनस एक्स रेज टू 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। यहाँ पर ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है और हमें x के जो पावर मिले हैं वो ऑड है, यहाँ पर x रेज टू 1 तो डिनोमिनेटर 1 फैक्टोरियल, फिर माइनस x का 3 पावर तो अपॉन 3 फैक्टोरियल देन प्लस x का 5 पावर तो ऑड पावर है एंड प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता है ये। यहाँ से देखो आप जो एक स्टैंडर्ड एक्सपांड लिमिट यूज करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि अगर आप sin x अपॉन एक्स है राइट साइड में जो एक्सपांशन है उसको आप x से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ बराबर। यहाँ से अगर आप x कॉमन निकाल के डिवाइड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल देन प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस ये सब कंटिन्यू चलते रहेंगे। x टेंडिंग टू 0 है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 एंड रिमेनिंग टर्म 0 हो जाएंगे। ओके, ये sin x का एक्सपांशन है। ऐसे ही cos x का एक्सपांशन, और cos x का एक्सपांशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल देन प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल देन माइनस एक्स रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल देन प्लस यहाँ पर x का इवन पावर है बराबर, ये x रेज टू 0 लिख सकते हैं आप, x रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल देन प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता है और x का पावर इवन है, जो भी पावर है उसी को हम फैक्टोरियल के हिसाब से डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो ये है cos x का एक्सपांशन। एंड देन एक और लिख देते हैं tan x। तो tan x का एक्सपांशन होता है वो है x प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2/15 एक्स रेज टू 5। ये थोड़ा आपको
याद करना पड़ेगा, बराबर x देन 1/3 x³ देन प्लस 2/15 x⁵ एंड सो ऑन। तो ये एक्सपांशन है, यहाँ से आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x/x 1 प्रूव कर सकते हैं। ये जो ऊपर का है cos x, तो यहाँ से भी हम कभी कभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 - cos x/x² का फॉर्मूला जो डायरेक्टली यूज करते हैं वो भी कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़े बहुत स्टैंडर्ड एक्सपांशन हमने लिखे हैं। और अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सिंपल से क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 5 sin x - 7 sin 2x प्लस 3 sin 3x अपॉन x² sin x। ये 0/0 फॉर्म है, बराबर। LH रूल अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी हम एक्सपांशन से कर रहे हैं क्वेश्चन। तो 5 sin x का एक्सपांशन x माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल देन प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल। 3 टर्म काफी है, बराबर। देन -7। अब यहाँ पर हमें sin 2x दिया है, तो हम x की प्लेस पर, ये जो फर्स्ट में एक्सपांशन किया वो x था, sin x था, तो हमने x लिखा था, यहाँ पर sin 2x है, तो इसका एक्सपांशन हो जाएगा 2x माइनस 2x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल देन प्लस 2x रेज टू 5 पावर अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस, ये भी हो गया, देन प्लस 3 साइन 3x है, तो हमारा एक्सपांशन हो जाएगा 3x माइनस 3x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल देन प्लस 3x का 5 पावर अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस, ये एक्सपांशन हो गया न्यूमरेटर में तीनों टर्म का। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में x² है और फिर sin x दिया है, तो इसका एक्सपांशन वापस लिख देते हैं x माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल देन प्लस x⁵5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस। ओके, अब देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास x² है आउटसाइड में, और ब्रैकेट में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, मींस x³। तो न्यूमरेटर में भी अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट होता है, तो न्यूमरेटर में भी x³ मिनिमम पावर होना चाहिए, बराबर। मिनिमम पावर x³ होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जो x वाले टर्म है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर से देखो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, 5x हो गया। यहाँ से -7 इंटू 2x, तो 7 इंटू 2x दैट इज 7 2 14x, एंड लास्ट में से प्लस 3 इंटू 3x, तो 3 3 9x। देखो ये तीनों टर्म 5 एंड 9 14 एंड -14 ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता था डिनोमिनेटर में x³ है, तो न्यूमरेटर में x³ ही मिनिमम होना चाहिए अगर इसका लिमिट कोई फाइनाइट नंबर है, इवन नॉन जीरो फाइनाइट। अब लिखते हैं x³ के टर्म, बराबर। अगर हम x³ के टर्म लिख देते हैं तो, और उसमें से x³ कॉमन ही निकाल देते हैं, तो प्लस x³ कॉमन निकाल के लिख देते हैं। फर्स्ट में हमें मिल जाएगा 5/3 फैक्टोरियल, तो इट इज माइनस 5/3 फैक्टोरियल लिख देते हैं 6। नेक्स्ट में हो जाएगा माइनस एंड माइनस दैट इज प्लस 7 इंटू 2 क्यूब दैट इज 8। डिनोमिनेटर में तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो गया, x³ ऑलरेडी हम कॉमन निकाल चुके हैं। देन इन दिस वन इट इज माइनस 3 इंटू 3 क्यूब, ये हो गया 27। डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6, एंड देन प्लस, अब x⁵5 के जो टर्म है वो लिख देते हैं, वैसे भी वो हमें 0 ही देने वाले हैं, बराबर। फिर भी x⁵5, तो सबसे पहले तो हमें मिल जाएगा 5/5 फैक्टोरियल, देन नेक्स्ट में मिलेगा -7 इंटू 2⁵5 32, डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल, देन प्लस 3 इंटू 3⁵5 है, चलो उसको एज इट इज कंटिन्यू करते हैं, बराबर। एंड डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल माइनस, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। डिनोमिनेटर में
अगर ये एक्सपांशन में से हम x कॉमन निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब, और इनसाइड में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, चलो 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं, देन प्लस x रेज टू 5 है तो ये हो गया 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, देन माइनस एंड कंटिन्यू। अब ये तो हम ऑलरेडी टर्म कैंसिल कर चुके हैं, x क्यूब है और यहाँ पर x रेज टू 5 है, और इसके बाद तो x रेज टू 7 के टर्म आएंगे, तो मिनिमम x क्यूब है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हमने x का 3 पावर कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया तो x क्यूब, x क्यूब लिखा, यहाँ पर हम एलसीएम लेना स्टार्ट कर देते हैं, बराबर। अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 एज अ एलसीएम, तो 6 एलसीएम लेने पर सबसे पहले तो ये है -5, देन प्लस 7 इंटू 8 ये हो गया 56, माइनस 3 इंटू 27 दैट इज 81। ओके, यहाँ पर ओके ये हमारा पहला ब्रैकेट है, ये कैंसिल कर देते हैं। x इज टू 5, तो x क्यूब ऑलरेडी मैंने कॉमन निकाल दिया है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसके अंदर जो है इसको एक्सपांड या तो सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो 0 होने वाले हैं। 7 इंटू 32 अपॉन 5 फैक्टोरियल, देन प्लस 3 इंटू 3 रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, देन कंटिन्यू, एंड डिनोमिनेटर x क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x इज टू 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड माइनस कंटिन्यू। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट का यूज कर लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या न्यूमैरेटर में, -5 प्लस 56 माइनस 81 अपॉन 6, फर्स्ट टर्म बचेगा, बाकी के सभी टर्म 0 हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 1 एंड रिमेनिंग टर्म 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सिंप्लीफिकेशन कुछ इसका हो रहा है, माइनस 81 एंड 5 86, 86 तो ये हो जाएगा -30 upon 6, -30 upon 6, this one is -5, this one is your answer. Next one is limit extending to 0 sin x plus log of 1 minus x upon x square। यहाँ पर भी sin 0 log 1 ये भी 0 होगा, तो ये एक्चुअली 0/0 फॉर्म है, बराबर। अब हम अगर एक्सपांशन का यूज कर लेते हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x, तो इसका एक्सपांशन हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, देन प्लस x इज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस 3 टर्म लिखे हैं मैंने, देन प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका एक्सपांशन होता है -x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, देन माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस, ये चलता जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब न्यूमैरेटर में अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो यहाँ पर प्लस एक्स है, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास ये प्लस एक्स है, और ये प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस एक्स, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। न्यूमैरेटर में हमारे पास मिनिमम पावर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर तो एक्स क्यूब है तो मिनिमम एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्चुअली जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वही हमारा आंसर होगा। ओके, तो अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पर बचेगा -1/2, बराबर। ये माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 है, इसमें हमारे पास कितना बचेगा, तो -x/3 फैक्टोरियल, ये मैंने फर्स्ट ब्रैकेट से लिखा, यहाँ पर -x³/3 है तो इसमें से बचेगा -x/3, देन इसके बाद -x⁴ वो सब टर्म आएंगे तो वो तो 0 ही होने वाले हैं, तो ये सब तो ऐसे ही जाने देते हैं, और फिर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा -1/2, रिमेनिंग टर्म्स आर कंटेनिंग x, so and extending to 0, so answer is -1/2।
क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ई के पावर में साइन एक्स दिया है, फिर माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स टेन ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ई के पावर में साइन एक्स है, या तो आप डायरेक्टली एक्सपांशन कर सकते हैं, बट हम ये काम करते हैं कि साइन एक्स को सपोज कर लेते हैं, बराबर। तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू एच। नाउ एक्स टेंडिंग टू 0, x tending to 0, then h is also tending to 0 because sin 0 tending कर रहा है 0 की तरफ। तो अब हमें क्वेश्चन मिल जाएगा लिमिट h tending to 0 e raised to h minus 1 प्लस sin x की प्लेस पर h, डिनोमिनेटर में 10 sin x है, तो ये हो गया h और ये h स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्सपांशन यूज कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज टू h का एक्सपांशन 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, देन प्लस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, देन प्लस कंटिन्यू, देन -1 माइनस h, डिनोमिनेटर में 10h है, इसका एक्सपांशन है हमारे पास, बट यहाँ पर मैं 10h को ऐसे ही रहने देता हूँ 10 स्क्वायर h, क्योंकि अभी जस्ट एक्सपांशन लिखते टाइम मैंने एक फॉर्मूला बोली थी, वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 1 एंड -1 कैंसिल आउट, यहाँ पर h एंड माइनस h भी कैंसिल आउट हो चुका है। तो फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, h स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं। अगर हम h स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, वो 2 हो जाएगा, देन प्लस h क्यूब था, तो ये हो गया h, 3 फैक्टोरियल को लिख देते हैं 6, और फिर बाकी के टर्म छोड़ देते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 स्क्वायर h है। तो ये हम स्टैंडर्ड लिमिट में जानते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, ट्रिगोनोमेट्रिक जो हम लिमिट यूज करते हैं, sin h अपॉन h एंड 1 इज tan h अपॉन h, ये होता है 1, बराबर। तो ये जो पार्ट है ये हो जाएगा 1, और बाकी के जो टर्म है उसमें 1 अपॉन 2, रिमेनिंग टर्म उसमें h होगा तो वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, बराबर। तो हमारा जो लिमिट है उसका आंसर हो गया 1 अपॉन 2। नेक्स्ट वन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये कौन सा फॉर्म है? तो 1 अपॉन 0, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है। तो सबसे पहले तो इसको हम 0/0 फॉर्म या तो फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 0/0 फॉर्म में। ओके, नाउ इट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको लिख देते हैं साइन एक्स माइनस एक्स, डिफरेंस फॉर्मूला यूज किया, एंड साइन एक्स प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं। नाउ यूज एक्सपांशन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स माइनस एक्स, तो साइन एक्स का एक्सपांशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, देन प्लस एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, देन माइनस, और फिर लास्ट में है माइनस एक्स हमारे लिए। ओके, तो सबसे पहले तो x एंड माइनस एक्स को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास अब जो ब्रैकेट है इसमें मिनिमम कितना है? x क्यूब है, इनटू, नेक्स्ट में आते हैं साइन x, तो इसका एक्सपांशन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, देन प्लस एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस, और फिर लास्ट में हो जाएगा प्लस एक्स। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं कि ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें मिनिमम पावर कितना है? तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो और फिर x क्यूब है, तो मिनिमम पावर x हो जाएगा। और एक और काम कर देते हैं, यहाँ पर ये जो प्लस x है ना, इसको कट करके यहाँ पर 2x कर लेते हैं। ओके, क्योंकि बार बार वो दोनों टर्म हमें डिफरेंट ना दिखे। नाउ
तो हमने फर्स्ट ब्रैकेट देखा, इसमें मिनिमम पावर कितना है एक्स क्यूब, और ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें मिनिमम पावर एक्स है, तो हम एक्स रेज टू 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है, तो देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, 2 पावर तो यहाँ से ही हो गया, और साइन एक्स का स्क्वायर है तो 2 पावर डेफिनेटली वहां से हो जाएगा, क्योंकि पहला ही टर्म होता है एक्स। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको ब्रैकेट के अंदर से क्या कॉमन निकालना है, और फिर आपको आंसर भी रेडी मिल जाएगा, स्क्वायर। चलो, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। सबसे पहले तो यहाँ से हम फर्स्ट ब्रैकेट में से कितना निकाल रहे हैं, एक्स क्यूब। ओके, एक्स रेज टू 3 पावर है तो मिनिमम एक्स क्यूब वो निकाल सकते हैं, और सेकंड ब्रैकेट में से हम एक्स निकालेंगे। ये एक्स फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा पहला टर्म -1/3 फैक्टोरियल, तो उसको लिख देते हैं 6, देन प्लस एक्स रेज टू 5 था तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल, देन आगे चलते हैं 2x है तो यहाँ पर हो गया 2, क्योंकि हमने x कॉमन निकाल दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, देन प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने x कॉमन निकाल दिया है। ओके, डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर तो ऑलरेडी है हमारे पास, और ब्रैकेट में से हम x कॉमन निकालेंगे, बट ये होल स्क्वायर है तो आउटसाइड में हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा। पहला टर्म हो जाएगा 1, माइनस नेक्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, देन प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, माइनस होल स्क्वायर, ये एक्स क्यूब एंड एक्स रेज टू 4, और यहाँ पर भी एक्स रेज टू 4 हो गया। अब जहाँ पर x होगा वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, एंड अदर देन x जो कांस्टेंट होंगे वो हमारे आंसर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट से मिल रहा है हमें -1/6 इनटू रिमेनिंग टर्म 0, एंड सेकंड ब्रैकेट से हमें मिल रहा है 2, रिमेनिंग टर्म 0 हो गए। डिनोमिनेटर में फर्स्ट ये है 1 एंड रिमेनिंग 0, तो इनका आंसर हो गया हमारे लिए -1/3, okay, 2/6. So this one is our answer. Now limit extending to 0 cos 4x plus a cos 2x plus b upon x raised to 4 is finite, means इसका लिमिट है वो एग्जिस्ट हो रहा है, फाइनाइट है, और हमें फाइंड करना है a एंड b का वैल्यू। तो डिनोमिनेटर में x रेज टू 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है वो फाइनाइट है, तो न्यूमरेटर में भी मिनिमम पावर x रेज टू 4 होना चाहिए। ओके, अब cos 4x है तो इसका एक्सपांशन कर लेते हैं, तो cos 4x इनका एक्सपांशन हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि cos x का एक्सपांशन हमने लिखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इवन पावर होंगे और ऑल्टरनेट चलेगा, x रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड देन माइनस एंड सो ऑन। तो cos 4x है तो सबसे पहले तो हो जाएगा यहाँ पर 4x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, देन प्लस 4x इनका 4 पावर एंड डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल, ओके, माइनस, चलो ये हो गया, देन प्लस a, अब cos 2x है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, देन प्लस 2x इनका 4 पावर, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल, माइनस लास्ट में हमारे पास है प्लस b, एंड डिनोमिनेटर इज गिवन x रेज टू 4। अब सबसे पहले तो जो ब्रैकेट है उसमें से देख लेते हैं, पहला टर्म यहाँ पर है 1, यहाँ से हमें मिल जाएगा a इंटू 1, और यहाँ पर मिल जाएगा b, तो 1 प्लस a प्लस b, ये कांस्टेंट मिल चुके हैं हमें। इसके बाद यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, एक और एक्स स्क्वायर, तो अगर हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म देख लेते हैं तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इतना तो लिख ही सकते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन निकाल के लिखते हैं तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 16
यहाँ से हो जाएगा a इंटू माइनस, तो इट इज माइनस a 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये हो गया 4, सो इट इज 4a। ओके एंड देन ओके अब बचेंगे जिसमें x इज टू 4 होगा, तो x इज टू 4 इसको सिर्फ कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, 4 का 4 पावर अपॉन में 4 फैक्टोरियल, देन प्लस यहाँ पर a इंटू होगा, तो a इंटू 2 रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड देन चलो आप आगे डिनोमिनेटर में दिया है हमें x रेज टू 4। अब इसका वैल्यू फाइनाइट नंबर है, तो मिनिमम पावर कितना होना चाहिए, x रेज टू 4 होना चाहिए। और अगर मिनिमम x रेज टू 4 करना है तो हमें 1 प्लस a प्लस b ये टर्म जीरो करना पड़ेगा, साथ में एक्स स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है इनको भी जीरो करना पड़ेगा। ओके देन इसका जो लिमिट है वो एक फाइनाइट नंबर हो सकता है। तो 1 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 and from this one minus 4a minus 16 is equal to 0, so we can write minus 4a is equal to 16, so a is equal to minus 4। अगर हमारे पास a का वैल्यू माइनस 4 है तो 1 माइनस 4 प्लस b इज इक्वल टू 0, इट मीन्स b इज इक्वल टू 3, बराबर b का वैल्यू 3 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आपको लिमिट भी फाइंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर लिमिट फाइंड करना है तो ये दोनों टर्म तो जीरो हो चुके हैं, अब आपके पास a का वैल्यू आ चुका है माइनस 4, तो ये जो टर्म्स है x इज टू 4 के दो टर्म है वहां से आपको लिमिट भी मिल जाएगा। ओके